लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में नेटवर्क इसके साबिक एजेंट ने ही बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूसी नेटवर्क इस मर्तबा खुद एक भारतीय टीवी चैनल ने बेनकाब कर दिया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी आलमी वबा कोरोना से शिकार हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीमी बोर्ड के नताइज में तलबा का रिकॉर्ड तोड़ नंबर लेने की तहकीकात का फैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के नताइज का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मंसूबों पर पेशरफ का जायजा इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद, वज़ीर मंसूबाबंदी असद उमर ने शिरकत की। बिहारी सब्जी और फ्रूट मंडी की बदतरीन सूरत हाल, बारिश के बाद सब्जी मंडी दलदल बन गई। आढ़तियों और मजदूरों का एहतजाज जारी है। खाना जंगी का शिकार यमन की सबसे ज्यादा मदद करने वाला मुल्क सऊदी अरब सबसे आगे। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाह सलमान मरकज बराए इमदाद इंसानी खिदमात के सरबरा डॉक्टर अब्दुल्ला रबिया का कहना है कि कई बरसों से यमन की सबसे ज्यादा मदद करने वाला मुल्क सऊदी अरब है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आबदोश मुआहदे के नतीजे में पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पहली बार अमरीका और फ्रांस के सदर के दरमियान राब्ता हुआ। लोधरा हालिया दिनों में आटे की कीमतों में अचानक बड़ा फैसला, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सरकारी कोटा बंद कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 5 रोजा हड़ताल का ऐलान कर दिया। नाखून चबाने की आदत बहुत से लोगों को होती है। कोई टीवी क्रिकेट मैच या ड्रामा देखते हुए अक्सर इस वक्त नाखून चबा रहे होते हैं जब मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल हुआ हो। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका में इलाज के लिए मुंतकली ताकीर का शिकार है। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी को ताहाल एयर एम्बुलेंस से मुताल्लिक दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 18 साल से कम उम्र बच्चों को टिकटॉक से दूर रखने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल T20 कप का आगाज आज से होगा। शायकीन को दाखिले के लिए टिकट्स के हमरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना लाजमी होगा। अमेरिका की सिम्ट काउंटी में आबी जखीरा खुश्क होने पर शहर नमूदार हुआ, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
भारत की बदनाम ज़बाना खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान में नेटवर्क इसके साबिक एजेंट ने ही बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूसी नेटवर्क इस मरतबा खुद एक भारतीय टीवी चैनल ने बेनकाब कर दिया। प्रो पंजाब टीवी से बातचीत करते हुए रॉ के साबिक जासूस डैनियल ने इंकशाफ किया कि इसे रॉ की जानिब से पाकिस्तान में बम धमाके करने के लिए भेजा गया था। डैनियल ने इंकशाफ किया कि जासूसी के लिए लोग सिर्फ भारत भेजता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। भारतीय टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रॉ के एजेंट डैनियल ने एतराफ़ किया कि इसने पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी की और पकड़ा भी गया। पाकिस्तान में 4 साल कैद काटी। डैनियल ने रॉ और भारतीय फौज के एक और जासूस राजू से मुतालिक भी बताया और कहा कि वो अब पाकिस्तान में कैद है। डैनियल ने बताया कि इसकी वापसी के बाद भारतीय हुकूमत ने इसे 15,000 रुपये देकर फारिग कर दिया और अब वो कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। साबिक भारतीय एजेंट ने कहा कि रॉ अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियों में मुलव्विस है। इसने ये भी बताया कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी आलमी वबा कोरोना वायरस का शिकार हो गई। खातून अव्वल समीना अलवी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में बताया कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। समीना अलवी का कहना था कि थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। उन्होंने तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त भी की है। ख्याल रहे कि इससे कबल सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीमी बोर्ड के नताइज में तलबा के रिकॉर्ड तोड़ नंबर देने के लिए तहकीकात का फैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के नताइज का ऐलान किया था, जिसमें तलबा को 1100 में से 1100 नंबर भी दिए गए हैं। निजी तालीमी इदारों को A+ ग्रेड, जबकि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के तलबा को 1100 में से 400 और 500 के दरमियान नंबर दिए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। सूबाई महकमा तालीम का कहना है कि 1100 में से 1090 से ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा के पेपर दोबारा चेक किए जाएंगे और इनका मौजूद और पिछला मार्क्स रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मंसूबों पर पेश रफ्त का जायजा इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, मामून खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन जहांजेब खान, चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सीनियर अफसरान शरीक हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन जहांजेब खान, चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने इजलास को तकाबली जायजा पेश करते हुए आगाह किया कि पिछले दौरे हुकूमत के 3 सालों 2013 से 2016 में सिर्फ 645 किलोमीटर की सड़कें तमीर हुई और मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में कुल 1753 किलोमीटर लंबाई की सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं। मुनसूबाबंदी के हवाले से पिछली दौरे हुकूमत के 3 सालों में सिर्फ 858 किलोमीटर, जबकि मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में 6118 किलोमीटर लंबाई पर मुश्तमिल सड़कों की मनसूबा मुकम्मल कर ली गई। इस माली साल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी 27 मनसूबे मुकम्मल कर लेगी। सूबा बलोचिस्तान में 3000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें तमीर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म के खुद इंसारी के विजन के मुताबिक मनसूबी कर्जों की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुकम्मल किए जा रहे हैं। इजलास को ब्रीफिंग दी गई, जबकि इजलास को रावलपिंडी तक खारियां, मियांवाली तक मुजफ्फरगढ़ और हैदराबाद तक सखर शहरों पर मुश्तमिल की तफसील ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी तरक्की में सड़कों का अहम तरीन किरदार है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मियारी सड़कों की तमीर से देही और शहरी इलाकों के दरमियान राबता, तिजारत और रोजगार के मौका बढ़ेंगे, जबकि इनका कहना था कि अच्छी सड़कों की वजह से गाड़ियों की मरम्मत और पेट्रोलियम मसनूआत के दरामद के अखराजात भी कम हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मवासलात के अहम और बड़े मनसूबों पर रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त का खुद जायजा लूँगा। मनसूबों की बरवकत तकमील के लिए फंड्स का इजरा यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। बिहाड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी की बदतरीन सूरत हाल, बारिश के बाद सब्जी मंडी दलदल बन गई। मजदूरों का एहतजाज जारी। सब्जी मंडी के अढ़ाइयों और मजदूरों ने हुकूमत से ढाइयां वज़ीर आला से सहूलत फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। बिहाड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी की बदतरीन सूरत हाल, बारिश के बाद सब्जी मंडी दलदल बन गई। आड़तियों और मजदूरों का एहतजाज। सब्जी मंडी के आड़तियों और मजदूरों की हुकूमतों से दुहाइयां, वज़ीर आला से सहूलत फराहम करने का मुतालबा कर दिया। सब्जी और फ्रूट मंडी तमाम बुनियादी सहूलतें से महरूम है। सब्जी मंडी 8 साल से पुख्ता सड़कों, सीवरेज, पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी का शिकार है। निकासी आप का निज़ाम ना होने की वजह से बारिश का पानी झील का मंजर पेश कर रहा है।
صدر انجمن آڑتیاں سبزی منڈی عباس علی ببا نے مزدوروں کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہتری کی امید پر ہی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، لیکن اس حکومت نے بھی مایوس کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے خود بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن میں حصہ لیا، لیکن اپنی ہی پارٹی کی حکومت نے کاروبار تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ بارش ہوتے ہی سبزی منڈی جھیل کے مناظر پیش کرتی دکھائی دیتی ہے۔ 8 سال قبل سبزی منڈی شفٹ کرتے وقت انتظامیہ نے تمام سہولتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انتظامیہ ہم سے لاکھوں روپے ٹیکس کے علاوہ ناجائز جرمانوں کی مد میں لاکھوں روپے وصول کرتی ہے، انہوں نے کہا، لیکن سبزی منڈی پر 1 پیسہ تک لگانا گوارا نہیں کرتی۔ حکومت اور انتظامیہ نے سبزی اور فروٹ منڈی کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دیے ہوئے ٹیکسوں اور جرمانہ سے ہی سبزی منڈی میں سہولیات فراہم کر دی جائیں۔ حکومت اور انتظامیہ ہمیں شٹر ڈاؤن احتجاج پر مجبور نہ کرے۔ اس موقع پر مزدوروں نے احتجاج کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے سبزی منڈی میں سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، او پی ٹی وی گلوبل، لاہور۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ خانہ جنگی کا شکار یمن کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ملک سعودی عرب سب سے آگے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ کا کہنا ہے کہ کئی برسوں سے یمن کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ملک سعودی عرب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مملکت نے گزشتہ برسوں کے دوران 18 ارب ڈالر سے زیادہ یمن کی مدد کی ہے۔ سعودی عرب نے صرف سال رواں کے دوران 848 ملین ڈالر سے زیادہ کی امداد یمن کو دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عبداللہ اور عربیہ نے سویڈن، سوئٹزرلینڈ اور اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے انسانی امور یمن اجلاس میں مذکورہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اجلاس میں بیرون ممالک کی فلاحی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اپنے بیان میں شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یمنی عوام گزشتہ برسوں کے دوران غیر معمولی انسانی بحرانوں کا شکار ہوئے۔ ملک میں خانہ جنگی کی وجہ سے انسانی بحران شدید ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف ممالک یمن کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اب بھی بڑے چیلنجز ہیں۔ انسانی تنظیموں کو ان کی مدد کے سلسلے میں رکاوٹیں بھی پیش آ رہی ہیں۔ ایک نظر کمیونٹی نیوز پر۔ آسٹریلیا کے ساتھ آبدوز معاہدے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد پہلی بار امریکہ اور فرانس کے صدر کے درمیان رابطہ ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ہونے والے ٹیلی فونک رابطے میں آبدوز معاہدے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران فرانس نے اپنا سفیر اگلے ہفتے واشنگٹن واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ان دونوں ممالک نے بہتر مشاورت کا عمل شروع کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ یاد ہے کہ آسٹریلیا نے فرانس سے معاہدہ توڑ کر امریکہ سے آبدوزیں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر فرانس نے ناراض ہو کر امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بلوا لیے تھے۔ نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی ایک جھلک پر۔ لودھرا میں حالیہ دنوں میں آٹے کی قیمتوں میں اچانک بڑا اضافہ ہوا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے سرکاری کوٹا بند کر دیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے 5 روزہ ہڑتال کا اعلان کر کے ضلع لودھرا کی 19 فلور ملز بند کر کے شہر میں آٹے کی قلت کا خدشہ پنجاب حکومت کی گندم کے اجرا کی سرکاری پالیسی کو مسترد کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ لودھرا حالیہ دنوں میں آٹے کی قیمتوں میں اچانک بڑا اضافہ سامنے آیا ہے، جس سے آٹے کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، جس سے شہری شدید پریشان ہیں۔ دوسری جانب فلور ملز ایسوسی ایشن نے سرکاری کوٹا بند کر دیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے 5 روزہ ہڑتال کر کے فلور ملز بند کر دی۔ اس حوالے سے ضلعی صدر فلور ملز ایسوسی ایشن حافظ خضر عباس نے او پی ٹی وی گلوبل سے بات کرتے ہوئے کہا، جبکہ ضلع لودھرا کی 19 فلور ملز بند کر دی گئی ہیں، پنجاب حکومت کی گندم کے اجرا کی سرکاری پالیسی کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے اب فلور مل سرکاری گندم نہیں خریدے گی، موجودہ پالیسی سے آٹے اور میدے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ حکومت مطالبہ تسلیم کرے ورنہ 5 روز بعد ملز بند کر دیں۔ مذاکرات نہ ہونے پر اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ بحران گندم کی سپلائی بروقت نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو اس بحران میں اضافے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، او پی ٹی وی گلوبل، لاہور۔ شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ ناخن چبانے کی عادت بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ کوئی ٹی وی، کرکٹ میچ یا ڈرامہ دیکھتے ہوئے اکثر اس وقت ناخن چبا رہے ہوتے ہیں جب میچ سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہوا یا پھر ڈرامے میں کوئی خطرناک سین آ جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ناخن چبانے کی عادت شخصیت کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ ایسے افراد میں خود اعتمادی کی کمی اور حقیقت اس سے کچھ الگ ہوتی ہے۔
नाखून चबाने के आदी लोगों की शख्सियत बेसब्री होती है और इन अफराद में हर चीज सही तरीके से करने का जुनून सवार होता है कि जो भी वो काम हो वो बिल्कुल ठीक हो। नाखून चबाने के आदी अफराद अक्सर अपने आप से नाखुश होते हैं। नाखून चबाने की आदत ओबुलस कंबुडेंस ऑर्डर होती है। नाखून चबाना एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। जिससे किसी ने आपको डांटा हो तो आपने घबराहट में नाखून चबाना शुरू कर दिए हो। इसके अलावा भी कोई ऐसा वाकया होता है तो लोग नाखून चबाना शुरू कर देते हैं। उरूज मुईज का कहना है कि ऐसा भी होता है कि जब आप किसी गहरी सोच में गुम हो तो नाखून चबा रहे होते हैं या फिर पेन चबा रहे होते हैं और कुछ बालों को घुमा रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप नाखून चबाने वाले शख्स को ज्यादा टोकेंगे, बार बार नाखून चबा रहे हो तो वो ये अमल और ज्यादा दोहराएगा। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट के दुनिया के अहवाल। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका में इलाज के लिए मुंतकली ताख़ीर का शिकार है। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी को ताहाल एयर एम्बुलेंस से मुताल्लिक़ दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। ज़राए ने बताया कि CEA को दरख्वास्त मिलते ही एयर एम्बुलेंस से मुताल्लिक़ कार्रवाई होगी। इस हवाले से उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का कहना था कि डॉक्टर्स उमर शरीफ की तबीयत संभाले हुए हैं। एयर एम्बुलेंस आने में मजीद 1 से 2 दिन लग सकते हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस कंपनी को अदायगी कर दी है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 18 साल से कम उम्र बच्चों को टिकटॉक से दूर रखने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टिकटॉक ऐप पर गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ मवाद की रोकथाम से मुतालिक रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐप पर गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए फोकल पर्सन की तैनाती के साथ एक ऐसा मैकेनिज्म तरतीब दिया जा रहा है जिससे 18 साल से कम उम्र बच्चे टिकटॉक ऐप तक रसाई हासिल ना कर सके। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान और जस्टिस एजाज अनवर पर मुश्तमिल 2 रकनी बेंच ने टिकटॉक ऐप पर गैर अखलाकी वीडियोस की रोकथाम के लिए नाजिर मुजफ्फर और सारा अली एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत शुरू कर दी है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के डायरेक्टर टेक्निकल मोहम्मद फारूक, PTA वकील जहांजेब मसूद, असिस्टेंट डायरेक्टर जवाद, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असगर कुंदी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने डायरेक्टर टेक्निकल से इस्तिफार किया कि गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए इकदाम किए गए हैं। इस पर डायरेक्टर टेक्निकल ने अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा कराई जिसमें बताया गया कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पूरे मुल्क में टिकटॉक ऐप पर पाबंदी आयद की गई है। टिकटॉक ऐप पर गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ मवाद से तदराक के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टिकटॉक पर काबिल एतराज़ मवाद की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। कंपनी यौमिया बुनियादों पर लाखों की तादाद में गैर अखलाकी मवाद को डिलीट भी कर रही है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल T20 कप का आगाज आज से होगा। शायकीन को दाखिले के लिए टिकट्स के हमरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना लाजमी होगा। कौमी सितारों से निजी नेशनल T20 की कहकशां आज से शुरू हो रही है। 2 मरहलों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेला जाएगा। क्रिकेट तमाशाई पिंडी क्रिकेट टीम रावलपिंडी और कदाफी स्टेडियम लाहौर के स्टैंडर्ड से सनसनीखेज मैचेस देखेंगी। टूर्नामेंट के पहले रोज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। 3 बजे नॉर्दर्न टीम और बलूचिस्तान के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा, जबकि 7:30 बजे खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब एक्शन में नजर आएंगे। स्टेडियम में 25% शायकीन के दाखिले की इजाजत होगी और 7 टिकटों के हमरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना लाजमी है। नेशनल T20 कप का पहला मरहला 23 सितंबर 3 अक्टूबर तक पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक शायकीन क्रिकेट कदाफी स्टेडियम में नेशनल टीमों को एक्शन में देखेंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अमेरिका के सिंध काउंटी में आबी जखीरा खुश होने पर शहर नमूदार हुआ, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत जोटा के रॉकपोर्ट स्टेट पार्क में एक बड़ा आबी जखीरा है। मुल्क में जारी खुशहाली के बाद इसका पानी कम होते होते सिर्फ 26% पर आया तो कई बरस बाद रॉकपोर्ट के इस कदीम शहर के आसार दिखाई दिए, जिसे घोस्ट टाउन कहा जाता है। यहाँ पुराने घरों के टूटे फूटे आसार मिले। बाज़ इमारतों और घरों की बुनियादें भी दिखाई दी गई हैं। ताहम अक्सरियत इलाका हमवार और स्पॉट है। इसका जायजा लिया गया तो वसी इलाके पर आसार मिले जो कि कम से कम 70 साल पुराने हैं। माहिरीन का कहना है कि जोटा स्टेट पार्क में रॉकपोर्ट शहर की बुनियाद 1860 में रखी गई थी, जहाँ लगभग 200 घराने रहा करते थे। ताहम वहाँ एक डैम बनाने का मंसूबा शुरू किया गया तो 1950 के अशरे में आबादी वहाँ से मुंतकिल हो गई थी। ये लोग कुदरती तालाब नुमा बड़ी झील का पानी इस्तेमाल कर रहे थे और गर्मियों में यहाँ कश्तियाँ भी चला करती थी। फिर धीरे धीरे ये इलाका
खुश्क होना शुरू हो गया और इस इलाके का पूरा नाम एक्वा था। ताहम बाद में दोबारा यहाँ पानी भर आया और अब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दोबारा खुश्क हो रहा है। इस कमी को बहुत से तरीकों से पूरा करने के लिए कोशिश की गई है। अतराफ के लोगों ने यहाँ अपने वसाइल से पानी पहुँचाया, लेकिन ये तालाब अब तेजी से खुश्क हो रहा है, जहाँ 1/4 ही पानी रह गया है। इसके बाद ही यहाँ एक मुतालिक बस्ती के आसार नमूदार हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का